इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद मोहतरम वक़ार चौधरी साहब और वक़ास चौधरी साहिबान ने अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब और बरसे के सिलसिले में इस महफिल का एहतमाम किया है। मरहूम चौधरी गुलाम रसूल साहब के लिए आज की ये महफिल इनक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और आखिरत की सारी मनाजिल में उन्हें आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है और इंशाअल्लाह हम अपने वक्त में रहते हुए अपनी बात को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। और कोशिश है कि इंशाअल्लाह 12 बजे तक हम दुआ वग़ैरह का सिलसिला कर लें ताकि अगले जो मराहिल हैं उनको फिर तय किया जा सके। एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नात का एक मिजाज होता है कि लोग झूम भी रहे होते हैं, कोई ज़रूरतन बात भी कर लेते हैं, हालांकि आदाब नात के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो चल जाता है। बयान जब हो या दर्स हो तो कोशिश करनी चाहिए कि मुकम्मल तवज्जो के साथ उन बातों को समाअत किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम यहाँ एक ख़ास इसाले सवाब की महफिल में हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि उसी मुनासबत से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और आप तक वो मालूमात कि जो कुरान पाक में हदीस में बयान की गई है आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। एक वाक़े से हम आगाज़ करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे सामने गुज़श्ता उम्मतों के वाक़ियात को बयान फरमाया करते थे। एक मरतबा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने पिछली उम्मतों के 3 अफराद का एक वाक़या बयान किया। फरमाया कि 3 अफराद सफ़र पे चले और तीनों दोस्त जब सफ़र पे जा रहे हैं तो उस दौर के अंदर आपको मालूम है कि या तो पैदल सफ़र होता था या किसी सवारी पे जानवर वगैरह पे सफ़र होता था। और रास्ते इस तरह के नहीं थे कि जिस तरह आज मोटरवेज हमें नज़र आते हैं या बायर बंदा यहाँ से दूसरे शहर चला जाता है, दूसरे मुल्क चला जाता है, ट्रेन का सफ़र हो गया और बेहतरीन किस्म की कोचेज़ वगैरह आ गई या बंदा अपनी प्राइवेट गाड़ी के अंदर भी सफ़र कर लेता है। उस दौर के अंदर तो कच्ची ज़मीनें, कच्चे पत्थर, चट्टानें, दरख्त, जंगल, पहाड़, ये सब चीजें होती थी और बंदा सफर भी करता रहता था। तो कहा 3 अफराद जब सफर कर रहे हैं तो सफर करते करते अचानक शाम के औकात में जब सूरज डूबने लगा तो बारिश शुरू हो गई। अब दायरे बारिश शुरू हुई तो इन्होंने एक पहाड़ की तरफ रुख किया कि पहाड़ की तरफ हम चले जाएं ताकि बारिश से और पानी से बच सके। लेकिन पानी इतना तेज था कि पहाड़ के ऊपर से भी पानी इन पर आने लगा। इन्होंने देखा कि एक गार है, उस गार में ये 3 अफराद दाखिल हो गए। जिन लोगों ने सफ़र किया हो कश्मीर का या सफ़र किया हो उन इलाकों का कि जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है, तो होता ये कि दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में गाड़ियाँ चल रही है और खुदा न खासा अगर बारिश वगैरह हो और तेज़ आंधी वगैरह आ जाए तो पहाड़ से पत्थर गिरते हैं और रोड पर आ जाते हैं और रास्ता बंद हो गया। न आने वालों के लिए रास्ता, ना ही जाने वालों के लिए रास्ता। तो अब ये सूरत हाल वहां पर बनी कि ये तीनों गार के अंदर गए और अब इन्होंने इरादा किया कि हम जितनी देर बारिश है हम यह वक्त अपना तय करते हैं, गुजारते हैं और उसके बाद यहाँ से रवाना होकर अगला जो सफर है हमारा उसको मुकम्मल करेंगे। अब ये तीनों अफराद गार के अंदर मौजूद है। अब जब गार में तीनों अफराद मौजूद है ना, तो अचानक ऊपर से एक पत्थर आया और बड़ी चट्टान, बड़ा पत्थर आकर गार के ऊपर आ गया। गार के मुंह पर जो रोशनी थोड़ी बहुत आ रही थी वो भी बंद हो गई। अब ये तीनों आगे बढ़े पत्थर को हटाने के लिए। पत्थर को हटाए, पत्थर नहीं हट रहा, बड़ा भारी पत्थर है। अब तीनों सर जोड़ के बैठ गए कि अब करें तो क्या करें। अब जाहिर है कि इस हालत में तो न किसी को फोन कर सकते हैं, जाहिर है कि मोबाइल का सिस्टम नहीं है,
और अगर हो भी तो जंगल में पता नहीं किस कंपनी के सिग्नल आएंगे नहीं आएंगे, कोई सिस्टम भी ऐसा मौजूद नहीं। अब करें तो क्या करें? फिर इनकी तवज्जो गई कि हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि आज हमारे यहाँ एक चीज ये देखने में मिलती है बहुत ज्यादा कि हम सबसे पहले अल्लाह की तरफ तवज्जो करने के बजाय लोगों से मदद मांग रहे होते हैं। हालांकि एक मुसलमान को सबसे पहले कोई भी परेशानी आए, कोई भी मामला आए, तो सबसे पहले तवज्जो कहाँ करनी चाहिए? अल्लाह की तरफ। अल्लाह से दुआ मांगे, उसके बाद फिर लोगों की तरफ तवज्जो करें। हो सकता है कि हम डायरेक्ट जाएं किसी से कोई बात करने के लिए और वो हमारी बात न सुने, लेकिन अगर हम दुआ करके जाए अल्लाह ताला से, या अल्लाह मैं दुआ करके जा रहा हूं, तो मेरे लिए जरिया बना दे, सबब बना दे, वसीला बना दे, ये काम मेरा हो जाए। हो सकता है जिसके पास हम जाएं अल्लाह उसके दिल में पहले से वो बात डाल दे, हम उससे बात करें, हमारा काम हो जाए। तो हर मामले में हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे सफर कर रहे हैं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो पहला ख्याल कहाँ जाता है? अगर मोटरवे पर है तो मोटरवे वालों से राब्ता करें, या सफर में है तो किसी पूछेंगे कि भाई यहाँ करीब कोई मैकेनिक वगैरह मौजूद है कि जो आकर हमारी गाड़ी को दुरुस्त कर दे। तो ये काम जरूरी कीजिए, मना नहीं है इसका, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, या अल्लाह मैं इस मुश्किल में फंस गया हूं, तेरी बारगाह में दुआ है मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। उसके बाद आप डेंटर पेंटर जिसके पास जाने वो सारा काम कीजिए, मना नहीं है। लेकिन हमारी तवज्जो पहले जाती है यहां लोगों की तरफ, उसके बाद हम सोचते जब काम यहाँ नहीं बन रहा होता फिर अल्लाह से दुआ कर रहे होते। खुदा न खासा कोई मरीज हो तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ, या अल्लाह हमारे इस मरीज को सिहत अता फरमा, फिर डॉक्टर की तरफ लेके जाए। ज़ाहिर है कि डॉक्टर ने दवा देनी है, कोई इंजेक्शन लगाने, कोई ड्रिप लगानी है, कोई ट्रीटमेंट करनी है, वो करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हम पहले चले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं भाई अब अपने मरीज के लिए दुआ करो, फिर कहते हैं इमाम साहब, हजरत साहब, मुफ्ती साहब दुआ कर दे। पहली दुआ कर दो, जब दुआ पर ही सारा काम है तो दुआ पहले कर ले बंदा। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी कि हर मामले के अंदर हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना जरूरी है। हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत करीम थी, कोई भी मामला अगर आपके सामने आता था तो सबसे पहले आप नमाज पढ़ते, अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते, उसके बाद उस मामले के लिए चलते थे, अल्लाह ताला आसानी फरमा देता था। इसलिए आप ये देखिए ना, अगर तालीमात इस्लाम को देखें तो घर से जब निकल रहे, सफर करते वक्त फरमाया कि 2 रकात नफल अदा करें, और नफल अदा करने के बाद अल्लाह के हुज़ूर सफर की कामयाबी के लिए या सफर खैर से मुकम्मल हो, आने जाने के लिए दुआ करें, उसके बाद आप सफर पर रवाना हो। ये बात क्यों की गई? क्योंकि मुश्किल दूर किसने करनी है? अल्लाह तबारक व तआला। जरिया सबब कोई बंदा बनेगा, लेकिन मुश्किल कौन दूर करेगा? बोलिए, आवाज से बोलिए। अल्लाह तबारक व तआला ही दूर करेगा। मेरे मामलात में आसानी कौन करेगा? अल्लाह तबारक व तआला। तो जिसने आसानी करनी है ना, सबसे पहले उसकी बारगाह में दुआ कीजिए और फिर सफर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से सारे मामलात को आसान फरमा देगा। तो उन्होंने अब अल्लाह की तरफ तवज्जो की, कहा कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तो अब क्या दुआ करें? कहा तुमने जिंदगी में, यानी तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि जिंदगी में बहुत सारी नेकियां की होंगी, खताएं भी हुई होंगी, गुनाह भी हुए होंगे। अव्वल तो उन गुनाहों की माफी मांगे कि या अल्लाह आज अगर हम जिंदा बच गए तो आइंदा हम कोई भी तेरी नाफरमानी वाला काम नहीं करेंगे। अव्वल तो सच्ची तौबा करें, और तौबा करने के बाद कोई भी एक नेकी ऐसी हो कि जो हमने सिर्फ अल्लाह के लिए की हो, किसी को ना बताया हो, यानी या तो मुझे इल्म है या मेरे अल्लाह को इल्म है कि मैंने नेकी की है, किसको ना बताया, वो नेकी याद करो। और उस नेकी को याद करने के बाद उस नेकी के जरिए से अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह मेरी ये नेकी तेरे लिए थी, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। अब तीनों सोचो विचार के अंदर अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह हुए। एक शख्स ने कहा मुझे नेकी याद आ गई। वो नेकी ये है कि मैंने अपने घर में कुछ काम करवाना था, तामीरात का काम करवाना था। मैंने एक मिस्त्री को पकड़ा, मजदूर को पकड़ा, और वो शख्स आया और उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे घर का एक काम कर दूंगा, दीवार बना दूंगा। उससे मैंने उजरत तय कर ली, भाई कितनी कीमत लोगे, क्या दिहाड़ी होगी, क्या मजदूरी होगी। उससे जो उसका मेहनताना था, जो उसकी लेबर थी, वो तय की और उसने काम शुरू कर दिया। अब काम खत्म जब हुआ
तो उस शख्स को मैंने जो पैसे देने थे तो वो शख्स नमाज के लिए गया और फिर वहां से चला गया, पैसे लिए बगैर वो शख्स चला गया। या अल्लाह तू जानता है, मैंने उसे ढूंढा मगर मुझे नहीं मिला। या अल्लाह तू जानता है, अब अल्लाह से बंदा बातें कर रहा है ना, या अल्लाह तू जानता है कि मैंने उसके पैसों से एक बकरी खरीदी, फिर अल्लाह तबारक व तआला तू जानता है मेरे रब कि उस बकरी की नस्ल बढ़ती चली गई, यहां तक कि एक अरसे के बाद वो बंदा मेरे पास आया, कहा भाई तुम्हारी दीवार मैंने बनाई थी, मेरी उजरत दो, मेरे पैसे दो जो तुमसे तय हुआ था। तो मैं उसे हाथ पकड़ के ले गया उन तमाम बकरियों के पास और तमाम गल्ले के पास, यानी वहां पर जो बकरियां वगैरह मौजूद थी, गल्ला मौजूद था। तो मैंने कहा ये सारी बकरियां तुम्हारी उजरत है। उसे कहा भाई मजाक क्यों कर रहे हो, जो मेरी उजरत थी मैंने उसे सारी बात बताई कि तुम्हारे पैसों से मैंने बकरी खरीदी और उसके बाद ये सारी फिर बकरियां होती चली गई और ये सारा रेवड़ अब तुम्हारा है। क्या वो शख्स खुश हुआ, मुझे दुआएं देता हुआ चला गया। या अल्लाह तू जानता है ये नेकी मैंने तेरे लिए की, और या तो मुझे पता है या उस बंदे को पता है कि मैंने क्या नेकी की थी, या फिर या अल्लाह तेरे इल्म में है कि मैंने क्या नेकी की थी। अगर ये नेकी तेरी बारगाह में कबूल हो गई थी तो या अल्लाह इस पत्थर को हटा दे और हमारे बाहर निकलने का सामान कर दे। कहिए सुभान अल्लाह, और आवाज से कह दीजिए हाँ माशाअल्लाह। लगा ना कि आप हाजिर हैं इस वक्त। तो एक बंदे ने जब दुआ की, क्या कि पत्थर थोड़ा सा हिला, कहते कि हमें आसमान नजर आने लगा, थोड़ा सा हिला, लेकिन अभी निकलने की कोई सबील नहीं, कोई रास्ता नहीं। दूसरे बंदे को कहा तू दुआ कर, तू नेकी याद कर। उसे कहा नेकी याद आ गई, मेरी चचा की लड़की थी और मैं चाहता था कि उससे मेरा निकाह हो जाए, लेकिन निकाह नहीं हो सका। उसकी शादी कहीं और हो गई, मेरी कहीं और हो गई। ये भी होता है, जहां चाहते बंदा शादी करना नहीं होती, कहीं और हो गई, उधर की शादी कुछ और, हमारी शादी कहीं और। चलो भाई हो गया सारा मामला खत्म, चलो जिंदगी वो भी गुजारनी हम भी गुजार रहे। ना कोई किसके लिए जीता है ना कोई किसके लिए मरता है। कहते तुझसे निकाह नहीं होगा ना मर जाऊंगा, वो कहते मैं मर जाऊंगी, दोनों जिंदा होते हैं, कोई किसके लिए नहीं मरता। और आजकल के दौर के अंदर जब मोबाइलों पर जो है प्यार हो रहा है और वो खत्म हो रहा है, इस दौर में आप वफा की उम्मीद रखेंगे किसी से? अल्लाह अकबर। बीवी के इंतकाल हो, शौहर दूसरी शादी कर लेता है अगर शादी की उसकी उम्र हो तो, और शौहर का इंतकाल हो और अगर बीवी की शादी की उम्र है, वो बूढ़ी नहीं हुई है, तो उसकी शादी भी करवा दी जाती है। ये होता है हमारे माशरे के अंदर। जो मर गया वो मर गया, जो जिंदा है वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। इल्ला ये कि वो उम्र के उस हिस्से में हो कि जब बाकायदा निकाह वगैरह हो सके। अब 60 साल का बूढ़ा 55 साल की बूढ़ी क्या निकाह होगा उसका। लेकिन इस माशरे के अंदर ऐसे भी मैंने यकीन मानिए अभी एक निकाह पढ़ाया, दूल्हा की उम्र 65 साल, दुल्हन की उम्र जो है वो 53 साल। जाहिर है उसके शौहर के इंतकाल हो गया, इसकी बीवी के इंतकाल हो गया। घर वाले ने कहा चलो भाई शादी करा दो इनकी। हो गई शादी माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। आमीन कह दीजिए ना। क्यों अपने दिल में ये बातें ला रहे हैं? बाबा जो बीवी है ना अल्लाह उसको सलामत रखे, शौहरों को सलामत रखे। लेकिन ये बात है इंसान चाहता है यहां निकाह नहीं होता, कहीं और हो जाता है। लेकिन जाहिर है कि दिल के अंदर जो एक दफा बात आ जाती है ना वो रहती है कहीं ना कहीं। अब ये बंदा कहता है या अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं उससे शादी करना चाहता था, निकाह का इरादा था, निकाह ना हो सका, और उसके बाद मुझ पर मेहरबानी हो गई, मुझ पर मालो दौलत के दरवाजे खुल गए, उसके शौहर पर दरवाजे बंद हो गए और वो गुर्बत और तकलीफ में है, अपने बच्चों की भूख की वजह से मेरे पास आई और कहा कि मैं तुम्हारे सामने अल्लाह के नाम पर कुछ मांगती हूं, मुझे कुछ दो। तो मैंने उसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बुराई का जब इरादा मैंने जाहिर किया, उसे कहा तू अल्लाह से नहीं डरता? कहा जब ये बात उसने कही अचानक या अल्लाह तेरा खौफ मेरे दिल के अंदर आ गया, मैं बुराई से बचा, उसकी जो मदद करनी थी मैंने उसकी मदद की। या अल्लाह अगर ये गुनाह से बचना और तौबा करना, नेकी करना तेरी बारगाह में मकबूल था, या अल्लाह हमारे लिए आसानी कर दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये जो पत्थर था वो मजीद हटा, लेकिन अब रोशनी अच्छी खासी आना शुरू हो गई, निकलने का रास्ता ना बना। तीसरा शख्स उसको कहा भाई तू भी कोई नेकी याद कर ताकि बाहर निकल सके। उसने कहा हाँ मुझे भी नेकी याद आ गई। वो नेकी देखिए जरा क्या है। सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह तू जानता है कि मेरे पास कुछ जानवर थे, बकरियां थी, मैं चराने के लिए उनको जाता था, जब घर वापस आता था
मेरी माँ और बाप दोनों बूढ़े थे और बिस्तर पे मौजूद होते थे, तो मैं सबसे पहले बकरियों को दूध निकालने के बाद अपनी बीवी को देता था कि जाओ अपने बच्चों को बाद में देना, पहले माँ बाप को ये दूध पिलाओ। उस दौर में तो दूध भी एक बड़ी नेमत होती थी जनाब, और उस दौर के अंदर तो बकरी का दूध, यानी घरों के अंदर बकरियां होती थी, पाली जाती थी। अब भी आप गांव देहातों की तरफ जाएं तो जिस घर के अंदर कोई गाय मौजूद है, जिस घर के अंदर कोई बकरियां मौजूद है, तो वो बड़ा अमीर कबीर होता है, वो बड़ा मतलब जमींदार और चौधरी होता है। हमारी इतनी जमीन है जी, हमारा इतना रेवड़ है, हमारी इतनी बकरियां हैं। तो ये एक माल है बाकायदा, जो गांव देहातों के अंदर उनकी जिंदगी गुजारने के लिए बड़ी आसानियां और आसाइशें करता है। हमारी तरह थोड़ी है कि कभी इस दुकान से दूध ले रहे, कभी वहां से कभी वहां से, किसका दूध पतला, किसका मोटा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, किसी में कुछ मिला दिया, किसी में कुछ मिला दिया, डब्बे का दूध तो ये दूध तो वो दूध। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला सब पर मेहरबानी फरमाए, और जो ये काम करते अल्लाह तबारक व तआला उनको इखलास और बरकत अता फरमाए, बशर्त ये कि अगर वो लोगों के साथ चीटिंग को फरार न करते हो तो अल्लाह ताला इस काम में बड़ी बरकत है। अल्लाह ताला सबके लिए असबाब व आसानी अता फरमाए। तो जनाबे वाला उसने यूं कहा कि या अल्लाह तू जानता है कि मैं बकरियों के दूध निकालने के बाद अपनी बीवी को देता कि पहले मेरे वालिदैन को पिलाओ। या अल्लाह एक रात, अंधेरी रात थी, मैं रास्ता भटक गया और अचानक बारिश भी शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से रात देर से घर पहुंचा, बकरियों का दूध निकाला। इतनी देर में मेरी माँ और बाप दोनों सो चुके थे। मैं पूरी रात बर्तन लेकर उनके सर पे खड़ा रहा कि जैसे इनकी आंख खुलेगी मैं उन्हें दूध पेश करूंगा। जैसे ही सहर के वक्त उनकी आंख खुली, मैंने उन्हें दूध पेश किया। उन्होंने मुझे बड़ी दुआएं दी। या अल्लाह तू जानता है कि ये माँ बाप के साथ जो मेरी नेकी थी ना, वो फकत तेरी रिजा के लिए थी। तेरा हुक्म था कि माँ बाप के साथ एहसान करो, मेहरबानी करो, फकत इसीलिए मैंने ये सारा मामला किया। या अल्लाह अगर मेरी ये नेकी कबूल है, हमारे लिए इस रास्ते को खोल दे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हवा चली, इतनी तेजी से चली कि पत्थर गार के दिहाने से हट गया। वो तीनों अफराद बाहर निकले और अपने सफर पर रवाना हो गए। और बुलंद आवाज से कह दीजिए। अब ये वाकया हमें क्या बताता है, इस पर दो तीन बातें अर्ज करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं, ताकि 11:50 तक हम बात मुकम्मल करें। उसके बाद दुआ वगैरह करके 12 बजे तक सलातो सलाम पर अपनी महफिल को मुकम्मल कर सके। अब ये वाकया में ये बात बताता है कि अव्वल तो ये है कि हर बंदे को अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी नेकी या नेकी का ऐसा रास्ता, ऐसा दरवाजा जरूर खोलना चाहिए कि जो या तो बंदे के इल्म में हो या अल्लाह के इल्म में हो, किसी और के इल्म में ना हो। हमारे यहाँ आज बड़ा ये मसला हो गया है कि हमने जो कुछ भी करना है लोगों को दिखाना है। आप हज उम्रे का मामला देख लीजिए। बंदा घर से निकलेगा, सेल्फी है, एयरपोर्ट पे पहुंचेगा, सेल्फी है, जहाज में बैठेगा, सेल्फी है, एयरपोर्ट पे उतरेगा जद्दा पे, वहां पे सेल्फी है, वीडियो है। मैं यहां तक पहुंच गया, अभी आगे जा रहा हूं। मक्के में दाखिल होंगे, एक बंदा आगे मोबाइल पकड़ के या कैमरा पड़े वीडियो बना रहे, बंदा चलता हुआ जा रहा है। ये सब चीजें क्या होगी, तवाफ की वीडियो, सही की वीडियो, इतनी वीडियो, उठने की वीडियो, बैठने की वीडियो, बंदा सर हलक करवा रहा है, बाल उतारा उसकी वीडियो। यानी नेकी, हमारी नेकी जो है वो हमारे साथ बाकी नहीं रही। पहले का हुक्म था नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब नेकियों को भूल जाओ। दरिया में डालने का मतलब क्या है, दरिया में चीज डाल खत्म, क्या नेकी करो भूल जाओ, दरिया में डाल दो। अब नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल, नेकी नहीं भी कर तब भी डाल। एतकाफ का मौका आता है, क्या होता है उस वक्त, मैं एतकाफ में बैठे जिसे दुआ करवानी, मैसेज कर दो मुझे। अल्लाह के बंदे तुम अपने लिए जा रहा है, लोगों के लिए जा रहा है। 27वीं रात आ गई, शब कदर जिसे दुआ करवानी है बताओ, मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूं। बाद लोग तो अब मक्के मदीने में लाइव सोशल मीडिया से, अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इस मक्के में मौजूद है, गुम्बद खंदा के सामने, काबे के सामने मौजूद है, बताओ जिसी से दुआ करनी जल्दी जल्दी मैसेज कराओ। अल्लाह के बंदे, ये दुआ करवाने गए हो, तुम करने गए हो? दुआ तो वो है जो अपने भाई के पीठ पीछे उसकी गैर मौजूदगी में यूं दुआ करो कि तुम दुआ कर रहे हो, तुम्हारे भाई को खबर न हो और अल्लाह ताला तुम्हारे भाई के हक में वो दुआ कबूल फरमा ले। नेकी तो ये है, नेकी तो ये है। हमने नेकी को कुछ और बना दिया। हाँ ठीक है, यादगार के तौर पर अगर आप कोई तस्वीर लेना चाहते हैं रख ले अपने पास 1-2 तस्वीरें लेकर। लेकिन ये क्या कि हमने तो बाद लोगों को ये देखा कि पूरा हज उनका 40 दिन मोबाइल और हज,
बाकी कुछ नहीं होता। तो ये हमें गौर करना चाहिए इन चीजों पर कि हम क्या कर रहे हैं। अब तो ये भी हो गया जुम्मे की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जुम्मे की नमाज अदा कर ली और ये देखे इमाम साहब का सेल्फी, सुभान अल्लाह, ठक चलो बोलो। इमाम साहब को भी आपने लगा दिया इस काम के अंदर। यानी इतना दिखावा आ गया हमारे यहाँ, इतना दिखावा आ गया है, इतना दिखावा आ गया है कि खुदा की कसम अब लगता है कि बंदा कोई नेकी करे तो कैसे करे। यहां तक कि कुर्बानी के जानवर उनके साथ जो हम कर रहे होते हैं, कुर्बानी के मौके पे जो कुछ किया जा रहा होता है, ये सब चीजें हमें बताती है कि अब हमारे दरमियान से जो इखलास था, जो अल्लाह के लिए करने का मामला था, शायद वो अब हमारे दरमियान से निकलता चला जा रहा है। यानी अब हमारी नेकी नेकी नहीं, बल्कि नेकी हमारी मार्केटिंग बन गई है। मार्केटिंग बन गई हमारी नेकी। हाँ, जो लोग आज भी इखलास के साथ कर रहे हैं काम, अल्लाह की रिदा के लिए वो काम करते हैं, बंद मुट्ठी में लोगों की खिदमत करते थे, अल्लाह तबारक व तआला को बहुत नवाजता है। याद रखिए, जो चीज आप अल्लाह के लिए देंगे ना, अल्लाह तबारक व तआला उसे बहुत बरकत अता फरमाएगा, बहुत बरकत अल्लाह ताला अता फरमाएगा। और इन आंखों ने देखा है कि बंदा छोटा सा काम शुरू करता है, इखलास होता है, अल्लाह की रिजा होती है, बंदा रोजाना का कोई ना कोई सदका निकाल रहा होता है अपनी तौफीक के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई तौफीक और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में बरकत अता फरमा देता है। तो लिहाजा हमें अपना नेकी का कोई ना कोई दरवाजा जरूर ऐसा खोल के रखना चाहिए जिस नेकी का इल्म या तो मुझे हो या फिर अल्लाह तबारक व तआला को। एक बात। दूसरी बात यह है जो बड़ी अहम तरीन बात है कि जब भी कोई मामला हो और दुआ करनी हो तो दुआ से पहले कोई ना कोई नेकी कर ली जाए। जैसे इन लोगों ने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी ना, या अल्लाह फलान नेकी की बरकत से हमारी मुश्किल को हल फरमा दे। इसका मतलब यह है कि अगर बंदा नेक हो ना और नेकियां करने वाला हो, हर लम्हा तस्बीह उसके हाथ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे तय्यबा का विर्द करता रहे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, इस्तिग़फ़ार का विर्द करता रहे, दुरूद पाक पढ़ता रहे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिक्र करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर वो दुआ नहीं भी कर पाता या तिलावत कुरान वो कर रहा है और दुआ नहीं भी कर पा रहा, अल्लाह ताला इन अज़कार की बरकत से, तिलावत कुरान की बरकत से, नमाज पढ़ने की बरकत से वैसे ही उसकी मुश्किलों को दूर फरमाकर उसके सारे कामों को आसान फरमा देता है। ये बरकत है। इसीलिए आप देखिए कि हम जो 5 वक्ता नमाज हम अदा करते हैं उसके बाद कुछ नवाफिल है। जैसे ज़ोहर के बाद आखिर में 2 नवाफिल है, मगरिब के बाद के 2 नवाफिल है, इशा के बाद के नवाफिल है। ये नवाफिल इसलिए कि बंदा अपनी हाजत अल्लाह के हुजूर पेश करे, या अल्लाह मेरे इस मामले को आसान कर दे। लेकिन हमने तो अब यूं किया कि नमाज पढ़ने भी डॉट उस वक्त जाएंगे जब अल्लाह अकबर हो चुका होगा और इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये भागा फौरन बंदा, भाई क्या हो गया, काम पे जा रहे हैं, दुकान खाली। अल्लाह के बंदे, आपके लिए इतना वक्त नहीं कि नमाज के बाद 2-3 मिनट अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ले, या अल्लाह इस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मैं नमाज पढ़िए, अगली नमाज पढ़ने की मुझे तौफीक अता फरमा। तो मुराकबा मुहासबा हमारे यहां से खत्म होता चला जा रहा है। तीसरी गुजारिश कि याद रखिएगा कि नेक अमल का वसीला अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। नेक अमल का वसीला अल्लाह कबूल फरमाता है। जब नेक अमल का वसीला अल्लाह कबूल फरमाता है तो अगर किसी नेक बंदे का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए, अल्लाह ताला उसके वसीले को भी कबूल फरमा लेता है। इसलिए आप जब हम दुआ करते हैं, या अल्लाह सहाबा किराम का वास्ता, अंबिया किराम का वास्ता, या अल्लाह तो ये तेरे नेक बंदों का वास्ता, औलिया का वास्ता, या अल्लाह हमारी मुश्किल को आसान फरमा दे। हमने जो नमाज पढ़ी वो कबूल फरमा, जो रोजा रखा कबूल फरमा, जो इबादत की कबूल फरमा। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम सारी गुफ्तगू को समेटे तो चंद बातें हमें आज के दर्स में सीखनी है। नंबर 1 ये कि हमें जो भी नेकी करनी है लोगों के दिखावे के लिए नहीं करनी, बल्कि अल्लाह की रिजा के लिए करनी है। नंबर 2, कोई ना कोई नेकी मेरी और आपकी ऐसी जरूर होनी चाहिए, चाहे वो सदका व खैरात हो। हम बंद मुट्ठी में किसकी मदद कर रहे हैं हर महीने, किसी बच्चे की स्कूल की फीस हम भर रहे हैं, किसी बच्चे को जो है वो मदरसे के लिए किताबें दिला रहे हैं। कोई ना कोई नेकी मेरी जिंदगी में ऐसी जरूर होनी चाहिए कि जो मुझे इल्म हो या फिर अल्लाह के इल्म में हो। और बाद औकात तो हमारे बुजुर्गों ने यहां तक लिखा है कि अगर आप किसी को कुछ दें,
रकम दी, कुछ दिया, राशन दिया, खिदमत कर दी, इवन उसे एक वक्त का खाना ही दिला दिया। और अगर आपने उसे ये कहा कि भाई ये खाना लो, मेरे लिए दुआ करना, ये पैसे लो, मेरे लिए दुआ करना, ये तुम्हारी दवाई मैंने दिला दी, मेरे लिए दुआ करना, तुम्हारे अस्पताल का बिल मैंने भर दिया, मेरे लिए दुआ करना, कहा गोया कि तुमने अब अजर दुआ की सूरत में उससे ले लिया, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें कोई अजर नहीं मिलेगा। बंद मुट्ठी में देना सीखिए, क्योंकि अल्लाह के लिए दे रहे हैं, फिर दिखावा छोड़ दीजिए। या हमारे आगे ना कि मेरा नाम लेके बात की जाए, मेरा जिक्र हो कि ये नाम ये याद रखिएगा, ये अच्छा अमल नहीं है। अल्लाह के लिए किया है तो अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाएगा, और अल्लाह जो अजर अता फरमाएगा वो फिर ऐसा अजर होगा कि वो जन्नत अल्लाह ताला अता फरमाएगा ईमान वालों को, जिन्होंने अपनी नेकियों को छुपाया और अल्लाह की रिजा के लिए काम किए। फरमाया कि हम उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। और जन्नत क्या है? न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल में उन नेमतों का ख्याल आया। जन्नत ऐसी जगह है। अगर हम जन्नत के लिए अमल कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए अमल कर रहे हैं, तो फिर हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस नेकी को करने के बाद उसकी कबूलियत की दुआ करनी चाहिए। और वो नेकी किसको बताने की जरूरत भी, बोलिए, नहीं है। बाद बताने का भी अंदाज होता है, स्टाइल होता है, सिखाने के लिए, अर्ज कर रहा हूं, बताने के लिए। तस्बीह मेरे हाथ में माशाल्लाह, मैं रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता हूँ। काफी रहेगा ना हजरत? ये मैं 300 इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। हर नमाज के बाद जो है वो कलमे तैयबा 200 मरतबा पढ़ता हूँ। काफी है और भी कुछ पढ़ूं? एक पूछने का स्टाइल ये होता है, यानी बताना चाह रहे हैं कि जनाब मैं इतना कुरान पढ़ता हूँ, इतना ये पढ़ता हूँ, इतना ये पढ़ता हूँ, बताना चाह रहे हैं आप। भाई कुछ पढ़ने के लिए पूछना चाहते तो आप ये कहिए कि हजरत आप मुझे बताइए कि मैं नमाज के बाद कौन सी तस्बीह पढ़ूं या कौन सा जिक्र करूं जिससे अल्लाह ताला मेरे दिल को साफ कर दे। ये पूछने का तरीका ये भी तो हो सकता है। बताएंगे मैं इतना कुरान पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, बताइए और मैं क्या करूँ? मैं 5 नमाज़ें बाजमात पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, इशा को चाची पढ़ता हूँ, बताइए और मैं क्या करूँ? ये भी बताने का स्टाइल होता है। तो अपने दिल पर बंदा गौर करे कि जिसको आप बता रहे हैं मकसद क्या है उसको बताने का। अगर मकसद ये है कि थोड़ी सी बंदा कह रहे वाह हजरत इतनी नेकियां करते हैं माशाल्लाह, इतना जिक्र करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसे वाह वाह तलब करना चाहते हैं। और अगर मकसद ये हो कि उस्ताद है या शेख है या कोई बड़ा है, तरगीब दिलाने के लिए कि बेटा मैं रोजाना एक कुरान पाक पढ़ लेता हूँ, रोजाना एक पारे की तिलावत कर लेता हूँ, बेटा कम से कम आप 2 रुकू तो पढ़ लिया करें। अगर तरगीब दिलाना मकसूद है तो फिर अलग बात है। तहदीस नेमत के तौर पर जिक्र करना, नेमत के इजहार और शुक्र के तौर पर, ये एक अलग चीज है। लेकिन आज हम इन बातों पर गौर करें कि क्या है क्या नहीं है। आखिरी गुजारिश इस एतबार से कि देखिए हदीस शरीफ में जो बात बयान की गई, गुनाह से बच जाना ये नेकी करने से बड़ा काम है। एक है कि मैं और आप कलमे तैयबा पढ़ लें, जिक्र कर लें, नमाज पढ़ लें, ये अच्छी बात है, सच बोलने अच्छी बात है, सच बोलने का सवाब है, मगर झूठ बोलने से बचना ये सच बोलने से बड़ा सवाब है। इंसान अपने वादे को पूरा करे ये अच्छी बात है, लेकिन वादा खिलाफी से बचे ये ज्यादा अजर सवाब है। नेकी करना बाई से सवाब, मगर गुनाह से बचना ज्यादा अजर सवाब है। आज कदम कदम पर हमें गुनाह नजर आते हैं, लेकिन कदम कदम पर हम नेकी भी कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वो सोच और फिक्र अता फरमाए कि हम नेकियां करने वाले बने और नेकियां करवाने वाले बने। अपनी जिंदगी के अंदर तमाम भाइयों को नसीहत के तौर में बात करता हूं, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। आपके पास काउंटर हो, तस्बीह हो, ना भी हो, तब भी चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करें, कलमे तैयबा का विर्द करें, रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे पास 2 मिनट है और बात को मुकम्मल कर रहा हूं मैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पूरी जमीन की सल्तनत और बादशाहत अता फरमाई थी। आप पढ़ना चाहे तो सूरह नमल 19वें पारे में तफसीलन आपके वाक़यात मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ने आपको पूरी बादशाहत अता फरमाई थी। तो किसी ने आपकी बादशाहत और सल्तनत को देखते हुए कहा कि अल्लाह ने क्या आपको बादशाहत और क्या सल्तनत अता फरमाई है? आपने फरमाया बंदा मोमिन का एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहना मेरी सल्तनत से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। ये बादशाहत अपनी जगह पर, इज्जत, शोहरत, दौलत, मकान, अच्छा पहनना ओढ़ना, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह का जिक्र करने वाला जो है
वो अल्लाह की बारगाह में बड़ा दर्जा और मकाम हासिल कर लेता है। इसलिए कलमे तैयबा का कसरत से विर्द किया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसकी बरकत ये होगी कि जब मौत का वक्त आएगा अल्लाह तबारक व तआला आसानी से ज़बान पर कलमे तैयबा को जारी फरमा देगा। तो ये बातें मैंने अर्ज की, अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस वाक़े के अंदर जो एक और पहलू था वालिदैन की खिदमत के एतबार से, वालिदैन जब तक हयात है उनकी खिदमत कीजिए और उनकी खिदमत को सआदत तस्वुर कीजिए और ये शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपने माँ बाप की खिदमत का कोई मौका अता फरमाया, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो। हमारे यहाँ बात माँ से ज्यादा लगाव होता है, बाप की अहमियत नहीं होती। हालांकि बाप का भी बड़ा मकाम है, माँ का भी बड़ा मकाम है। अल्लाह ने दोनों को इज्जत अता फरमाई है। और अगर वो दुनिया से चले गए, कुरान ने हमें दुआ बताई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तुम इस तरह दुआ करो, या अल्लाह जिस तरह मेरे बाप ने मेरी माँ ने बचपन में मुझ पे मेहरबानी की, या अल्लाह अब तू इन पर मेहरबानी फरमा। बचपन में बंदे को अपनी कोई खबर नहीं होती, जो साहिब औलाद है उनको पता होगा। यानी माँ बाप की अहमियत का अंदाजा उस वक्त होता है जब बंदा खुद साहिब औलाद होता है कि औलाद के लिए रातों को जागना क्या है, औलाद के लिए रात भर तकलीफ को बर्दाश्त करना क्या है, औलाद को सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए क्या है। बाद वक़्त माँ बाप अपने मुंह का लुकमा उठाकर अपनी औलाद के मुंह में डाल देते हैं। ये वो खिदमत गुजारी है कि जिसकी बरकत अल्लाह तबारक व तआला फिर माँ बाप को भी अता फरमाता है। और औलाद अगर नेक और साले हो, जिक्र करने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, कुरान की तिलावत करने वाली औलाद हो ना, माँ बाप कब्रों में होंगे, औलाद के पढ़ने का अजर अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप को कब्र के अंदर अता फरमाएगा। इसलिए माँ बाप अपनी औलाद को कुरान की तरफ लेकर आए, अल्लाह के दीन का लेकर आए, नमाजी बनाए। और औलाद माँ बाप की जिंदगी में भी उनके इंतकाल के बाद अल्लाह का जिक्र करे, कलमे तैयबा का विर्द करे, दुरूद पाक पढ़े, कुरान की तिलावत करे। हम ये एहतमाम करते हैं 1 साल के बाद कि वालिद साहब की फातिहा है या वालदा की फातिहा है या दादा जान की फातिहा, इसाले सवाब का एहतमाम करते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या माँ बाप को ये जो तोहफा पहुंचाने सवाब का, उसके लिए पूरा साल इंतजार किया जाएगा? माँ बाप ने तो दिन में कई मरतबा पर मेहरबानियां की है ना, तो हम नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़कर माँ बाप को इसाले सवाब क्यों नहीं कर लेते? रोजाना दुरूद पाक पढ़े, रोजाना कलमे तैयबा का विर्द करें और इस नियत के साथ कहना, जो मैं पढ़ रहा हूं तमाम अहले ईमान के साथ साथ या अल्लाह मेरे माँ बाप को भी इसका सवाब अता फरमा। तो आप देखिए रहमत भी रहेगी, बरकत भी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे गुफ्तगू में कोई गलती या सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे वक़ास भाई और वक़ार भाई के वालिद मोहतरम की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। हम में से जिनके वालिदैन या अज़ीज़ व अक़रबा हालत ईमान में दुनिया से, अल्लाह ताला उनकी भी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह ताला हमें ईमान व आफ़ियत की ज़िंदगी, ईमान व आफ़ियत की मौत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।